जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब आप यहाँ पे बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में भाई लोग हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो के G54 स्मार्टफोन का Realme के 11X स्मार्टफोन के साथ। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो मोटो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि पंच होल के कटआउट के साथ यहाँ पे आती है और हमें एकदम बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे हमें 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और दूसरी और Realme के स्मार्टफोन में हमें मिलती है एक 6.72 इंच की फुल HD प्लस सेम IPS डिस्प्ले जो कि वही पंच होल के साथ यहाँ पे आती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पर पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है जो कि 680 निट्स की। और अगर हम यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई लोग दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले लगभग सेम दी गई है। आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ब्राइटनेस का डिफरेंस है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो मोटो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7020 प्रोसेसर जो कि यहाँ पे 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्री टू स्कोर निकल के आता है अराउंड 4,10,000 के आसपास। और दूसरी और Realme के स्मार्टफोन में हमें दिया गया है MediaTek का 6100 प्लस प्रोसेसर। इनके नाम पर मत जाना दोस्तों, ये प्रोसेसर भी यहाँ पे 6 नैनोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है और इसका एंट्री टू स्कोर निकल के आता है पूरे 4,20,000 के आसपास। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4S की रैम दी गई है और UFS 2.2 की एक फास्ट स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन का प्रोसेसर आपको कोई भी डे टू डे यूसेज में दिक्कत नहीं देंगे। और जब यहाँ पे बात आती है गेमिंग की तो आप इनमें लो टू मीडियम सेटिंग्स पर इजीली गेमिंग कर पाएंगे, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना दोस्तों, आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी भाई लोग दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्कुल बराबर है। आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पे भाई लोग बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो के G54 स्मार्टफोन में हमें एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है, पर भाई नाम का ड्यूअल कैमरा नहीं है, काम का ड्यूअल कैमरा है। पहला कैमरा इन्होंने दिया एक 50 मेगापिक्सल का बहुत ही हायर रेजोल्यूशन का प्राइमरी कैमरा जिससे कि हम बढ़िया वाली फोटोज क्लिक कर पाएंगे। और दूसरा कैमरा इन्होंने कोई भी 2 मेगापिक्सल का पिक्दी कैमरा नहीं दिया, इन्होंने दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसको हम इजीली यूज में ले सकते हैं। पर भाई दूसरी तरफ Realme वालों ने भी वैसे तो एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है, पर भाई सेम वही बात है कि नाम का ड्यूअल कैमरा है। प्राइमरी कैमरा दे दिया 64 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन का, पर दूसरा कैमरा वही 2 मेगापिक्सल का घिसा पीटा पिद्दी कैमरा। बताओ भाई ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे क्या काम आएगा। इसकी जगह अगर हमें यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिल जाता तो भाई बहुत ही बढ़िया रहता। खैर कोई बात नहीं। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हम यहाँ पे सिर्फ 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। बट जब यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात आती है तो मोटो वालों ने सिर्फ 14,000 रुपए के बजट में हमें यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जबकि Realme ने कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया। और वहीं फ्रंट कैमरास की बात करें तो यहाँ पे मोटो के स्मार्टफोन ने एक बढ़िया वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। दूसरी और Realme के स्मार्टफोन में इसके आधे रेजोल्यूशन का सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों नो डाउट आपको यहाँ पे सिर्फ मोटो का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें OIS हायर रेजोल्यूशन का सेल्फी कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिल जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरीज की। तो भाई मोटो के स्मार्टफोन में हमें एक बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है जो कि अब पूरे 6000 mAh की। ये बैटरी आपका इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी और हैवी यूसेज में भी आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं पे दूसरी ओर Realme के स्मार्टफोन में हमें दी गई है एक पूरे 5000 mAh की बैटरी, जो कि भाई बैटरी कैपेसिटी 5000 भी कोई कम नहीं होती। ये बैटरी भी आपका इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। बट जब यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो मोटो के स्मार्टफोन में हमें 30 वोट की फ्लैश चार्जिंग दी गई है, दूसरे Realme के स्मार्टफोन में हमें 33 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो भाई फास्ट चार्जिंग तो ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग सेम है। बट अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम बैटरी बैकअप चाहिए तो आप यहाँ पे आंख बंद करके मोटो के स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 5G का सपोर्ट दिया गया है। मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे भर के 14 5G के बैंड्स दिए हैं, जबकि भाई Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 9 5G के बैंड्स मिलेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। बट दोस्तों यहाँ पे Realme के स्मार्टफोन में हमें कोई भी स्टीरियो स्पीकर का सेटअप नहीं दिया, जबकि मोटो के स्मार्टफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर का सेटअप भी मिल जाता है। प्राइसिंग की यहाँ पे बात करते तो मोटो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है सिर्फ 14,000 रुपए का। दूसरी ओर Realme के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है सेम 14,000 रुपए का। और एंड में अगर हम यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का ओवरऑल डिफरेंसेस
और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो भाई मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आंख बंद करके मोटो के स्मार्टफोन को ही चूज करें, क्योंकि मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 6000 mAh की बड़ी बैटरी, स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप, 14 5G के बैंड्स, IP52 की रेटिंग, 8GB की रैम, कैमराज में बढ़िया सेल्फी कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट भी मिलता है। दूसरी ओर रियलमी के स्मार्टफोन में आपको एक भी सिंगल फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन की सेम है, डिस्प्ले सेम है, फर्क मैंने बाकी आपको बता दिया। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।